सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए चैनल में एग्रो फार्मिंग में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लेज़र लैंड लेवलर होता है, जिसको कंप्यूटरीकृत कराहा के नाम से जानते हैं, उसको चलाने से क्या फ़ायदा होता है और किस तरीके से चलाना चाहिए, किसानों को उस पर चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, कितना उसका खर्चा आता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आती है लेज़र लैंड लेवलर की बात। तो इसको जो है किसान भाइयों, सबसे पहले ये 2001 में जो है किसानों के संपर्क में आया था, फील्ड पे उतारा गया था। वैसे तो इंडिया में तो ये 1999 में ही आ गया था, लेकिन ये रिसर्च जो सेंटर होते हैं उन्हीं तक ही सीमित था। अब किसानों के लिए 2001 में इसका जो है फील्ड पे लाया गया था। अब लेज़र लैंड लेवलर चलाने के लिए जो क्यों चलाना चाहिए, तो उसके लिए ये होता है कि जैसे कि हमारे किसान भाई जो गन्ना की फसल बोते हैं, तो मोस्टली प्राय देखा जाता है कि जो गन्ने की फसल होती है वो ट्रेंच विधि से बोई जाती है। तो ट्रेंच विधि से बोई जाती है तो अपने उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेशों में ट्रेंच गन्ना बोया जाता है, तो बीच में एक नाली बना दी जाती है जो 4 फीट की गैप होती है। तो और ऊपर जो है उस पर मिट्टी चढ़ा दी, मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। जब गन्ने की कटाई हो जाती है तो उसमें ये देखा जाता है, कटाई हो गई, फिर उसके बाद में उसको जुताई कर दी गई, तो जो मिट्टी का जो समतलीकरण होता है वो लगभग ख़राब हो जाता है, मिट्टी समतल नहीं रहती है। और यही कंडीशन धान की जो फसल होती है उसमें भी पाया जाता है कि धान में क्या होता है, अब ज़्यादातर पाटा लगा करके पानी भर करके उसमें रोपाई की जाती है, तो जो उसका मिट्टी का ऊंचा नीचा वाला सिरा होता है वो ऊंचा नीचा हो जाता है, तो जिससे कि उसकी जो समतलीकरण प्रक्रिया है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसको चलाना बहुत आवश्यक है, और इसको चलाने के लिए किसान भाइयों बहुत ज़्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे कि इसे कंप्यूटरीकृत होता है, तो इसको अब चलाने के लिए हम फ़ायदे आपको बताते हैं। चलाने के लिए किसान भाइयों, इसके लिए एक जो क्षेत्रफल होता है वो एक निश्चित बढ़िया जो क्षेत्रफल एक तरीके से कहा जाए, तो जो लेज़र लैंड लेवलर है तो 1 एकड़ खेत के लिए बहुत परफेक्ट होता है, जो कि 2 से 3 घंटे में इसको बराबर कर देता है। बाकी डिपेंड ऑन इसकी जो एलिवेशन होता है, कितना ऊंचा कितना नीचा है, इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। और जब हम 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग बराबरी करवाएंगे, तो आप ये मान के चलिए लगभग 600 से 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा कास्टली भी नहीं, जितना जो है कास्टली पाया जाता है। अच्छा, ऊंचा नीचा इसको ये जो किसान भाई, ये जो है अधिकतम 10 से 15 सेंटीमीटर जो भी खेत ऊंचा नीचा होता है तो उसको ये आसानी से बराबर कर सकता है। इससे अधिक जो एलिवेशन होता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है, जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है तो उसको सैंडी लोम तो उसको आसानी से हो जाता है। बाकी जहाँ पर हार्ड सॉइल होती है, जिसका टेक्सचर सॉइल का थोड़ा कठिन होता है, टाइट होता है, तो वहाँ पर इसको जो है बराबर करने में थोड़ा दिक्कत होती है। वहाँ पर जुताई ज़्यादा करनी पड़ती है, गहराई की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इसको चलाने से जो है फ़ायदे बताते हैं किसान भाइयों। तो जैसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जिसमें पानी की बचत होती है। जैसे इसको लगभग 35 से 40% जो होती है वो पानी की बचत होती है। चूँकि कहीं कहीं किसान भाइयों में हमने एक प्लाट में देखा है कि वो फर्म मेथड से जो बुआई करते हैं और उसमें समतलीकरण होता है, उसमें सीधे पाटा लगा देते हैं, फिर उसमें छुट्टा पानी छोड़ देते हैं। ट्रेंच में तो नालियाँ बना दी जाती, उसमें छुट्टा छोड़ देते हैं। तो जो छोटा पानी छोड़ दिया जाता है तो उसमें समतलीकरण नहीं होता, जिससे कि पानी जो है कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, कहीं कम पानी जाता है, इससे जमाव भी ख़राब होता है, और जमाव कहीं पे अधिक हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो जमाव ये जो है समतलीकरण पानी की लगभग 30 से 40%, 35 से 40% जो बचत करता है। दूसरी चीज़ है जो 35% खाद या दवाइयों की भी बचत करता है। तो जैसे कि हम लोग जब भी दवाइयाँ वगैरह डालते हैं खाद पे, तो ज़्यादातर दवाइयाँ जो होती हैं स्प्रे और ग्रैनुलर फार्म वाली होती हैं, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, सॉरी ये दवाई खादें होती हैं, फर्टिलाइज़र। तो इनको डालने के बाद में इन पे पानी इंसेक्टिसाइड अगर डालते हैं तब भी किसान भाइयों जो है सलाह देते हैं कि उस पानी की जो है ज़रूर सिंचाई कर दें। तो उसमें ये होता है कि जब पानी सिंचाई करेंगे ना, जहाँ पानी पहुँचेगा नहीं उसके साथ दवाई भी नहीं पहुँचेगी, तो उसको फ़ायदा ही नहीं पहुँचेगा। तो इसके साथ साथ में यही है कि लगभग 35% दवाइयों की भी बचत करती है खाद। और खरपतवार भी कम हो जाते हैं। खरपतवार जब भी मिट्टी पलट जाएगी, खरपतवार कम हो जाएंगे। लगभग उत्पादकता जो होती है वो 50% बढ़ जाती है।
किसान भाइयों, जैसे ही मिट्टी की इधर से उधर हो जाएगी तो मिट्टी का पलटवार हो जाएगा, तो जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो ऊपर आ जाएगा नीचे निकल करके, तो लगभग 50% जो है उत्पादकता बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये रहती है, सभी कर्षण क्रियाएं करने में 10% समय की बचत होती है। जैसे किसान भाइयों, उसमें गन्ने में निराई करना है और गन्ने की बंधाई करना है और जो भी कई अन्य सारी कर्षण क्रियाएं होती हैं, उसमें लगभग 10% समय की बचत होती है। दूसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो इसमें तेल की भी बचत होती है इसको लगवाने पे, और बिजली की तो बहुत बचत होती है। प्रायः देखा जाता है कि जो किसान हमारे होते हैं उनके फार्म बड़े बड़े होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ही सिंचाई होती है, अधिकतम इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा सिंचाई होती है, तो बिजली की खपत भी कम होती है, इससे बिजली भी बचत होती है। 5 से 15% पैदावार भी बढ़ती है, इसको लगाने से 5 से 15% पैदावार बढ़ेगी। 10 से 15% न्यूट्रिएंट यूज इफ़िशियंसी। न्यूट्रिएंट यूज इफ़िशियंसी मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट डालते हैं उसकी उपयोगिता जो होती है वो 10 से 15% बढ़ जाती है। जो भी हम न्यूट्रिएंट डालेंगे वो पहले की कंपेयर में 10 से 15% अधिक जो है पौधा हमारा उसको ऑब्जॉर्व कर पाएगा, उसको उपयोग में ले पाएगा। इसके एक ये भी फ़ायदा होता है। तो अगला जो इससे फ़ायदा होता है, लगभग 16 से 50% इनकम में फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, जैसे ही इसका हम इस्तेमाल करते हैं समतलीकरण हो जाता है। ये सारे हमने जो फ़ायदे बताए, इसको ओवरऑल जो भी अगर हम निकालते हैं तो लगभग 16 से 50% इनकम में फ़ायदा होता है। तो ये बहुत उपयोगी है किसान भाइयों, और बहुत कॉस्टली भी नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा इसको जो है अनुदान पर भी किसानों को जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, कि कुछ अनुदान भी इस पे मिलता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है, इसको एक सिंपल आदमी, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आदमी इसको सीख सकता है, आराम से चला सकता है, इसको इंस्टॉलेशन इसका कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।